हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मॉडर्न अप्रोच से हमने कर लिया था। नॉर्मली अकाउंट्स को जो है वो दो अप्रोच से डिवाइड किया गया अकाउंट्स में, यानी कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच में बांटा गया और एक दूसरा मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे किसकी? हम आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल। मतलब कि सीधा सीधा यहां पे बोल दिया गया है कि अकाउंट्स को या तो वो पर्सन से रिलेटेड होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर पर्सन से रिलेटेड नहीं होगा। तो अगर पर्सन से रिलेटेड है तो वो पर्सन से किस किस तरह से रिलेटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कौन कौन से पर्सन इसमें कंसीडर किए जा सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में तीन पार्ट में बांटा गया पर्सनल अकाउंट को। पहला जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब इसमें डायरेक्टली वो पर्सन जो ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो नेचुरल पर्सन बोर्न बाय नेचुरल बोर्न पर्सन या क्रिएटेड बाय गॉड, जैसे कि मैं, आप, यानी हम लोग, जो भी इंसान आप देख रहे हैं, आपके अगल बगल जितने भी आप इंसान देख रहे होंगे, वो सारे के सारे क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो कि नेचुरल बोर्न पर्सन, मैं सीधा सा मैं बोलूं कि जिनका जन्म हुआ हो इस धरती पर, ठीक है। तो इसमें सर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो होता है वो बिजनेस का ओनर होता है। कौन होता है? ओनर। बट बिजनेस के भाषा में मैंने क्या बताया था कि बिजनेस का जो ओनर है वो एक प्रकार से पर्सन है। तो वो पर्सन जो है जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैपिटल। और दूसरा, और अगर वो बिजनेस से कुछ लेता है तो उसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। तो हम कैपिटल और ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं, ओनर वर्ड यूज नहीं करते हैं जब हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट में, ठीक है ना। तो ये कैपिटल क्या है? किसी व्यक्ति से रिलेटेड है ना, हाँ, और ड्राइंग्स भी किसी व्यक्ति यानी कि ओनर से रिलेटेड है। तो ये इसीलिए क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। दूसरा सर डेटर आएगा। क्या आएगा? डेटर आएगा, क्रेडिटर आएगा। ये सर डेटर कैसे? डेटर का मतलब क्या होता है? जिसको उधार सामान हम बेचते हैं। मैंने आपको अगर उधार में सामान बेचा तो आपसे पैसा लेना है ना, आप एक पर्सन जिससे फ्यूचर में एक रिश्ता बन जाए, नाता बन जाए। याद रखिएगा, ये सीधी सी बात है कि पर्सनल अकाउंट में जिससे मुझे फ्यूचर में कोई लेना या देना हो, फ्यूचर में कोई रिश्ता बन जाता है ना, तो वही पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है पर्सनल अकाउंट से। तो बताइए कि मैंने आपको उधार में सामान बेचा तो आपसे फ्यूचर में मुझे कोई लेना देना है ना, आपसे पैसा लेना है ना, तो इसका मतलब आप मेरे लिए क्या होगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा, यानी कि डेटर। और अगर मैंने आपसे उधार में सामान खरीदा तो मुझे फ्यूचर में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने क्या पता, कोई भी ट्रांजैक्शन, लेन देन से अगर किसी दो लोगों के बीच में या दो फर्म के बीच में अगर कोई रिश्ता बन जाता फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में कोई लेना देना अगर हो जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। चाहे वो नेचुरल पर्सनल हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सनल हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव। तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट की। तो डेटर समझ में आ गया, जिसको मैंने उधार में सामान बेचा है, पर्सन, या फिर क्रेडिटर जिससे मैंने उधार में खरीदा है। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो कि किसी लॉ के थ्रू क्रिएट होता है, किसी एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। जैसे कि एक फर्म हो गया, जैसे कि एक कंपनी हो गया, जैसे कि एक कंपनी, और कंपनी में मैं एग्जांपल दे सकता हूं किसका? जैसे कि बैंक हो गया। बैंक जो हो गया वो आपका क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। चाहे कोई सा भी बैंक हो, SBI हो, ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, ONGC हो, जितने भी कंपनी है, फर्म है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे किसके थ्रू? एक लॉ के थ्रू क्रिएट होता है, किसी एक्ट के थ्रू क्रिएट किया जाता है। तो इस तरह के सारे कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन को आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। तो इसीलिए जब मैं अभी रियल का बताऊंगा तो यहाँ पे मैं ये इसमें कुछ रियल से कुछ यहाँ पे लेना देना होगा, इसका जरा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने समझ लिया ना आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हाँ जी, अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है, इसकी एग्जिस्टेंस यानी कि कब शुरुआत होती है, इसकी कहानी कब बनती है,
इसकी कहानी शुरुआत होती है नॉमिनल नेचर की अकाउंट से, यानी एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट ही या एक नॉमिनल नेचर से रिलेटेड एक अकाउंट ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। सर ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है, हम जब नॉमिनल की अभी बात करेंगे तब हम इसको समझेंगे, तो इसको अभी थोड़ा होल्ड पे रख देते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में हमने नेचुरल पर्सनल अकाउंट समझ लिया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट समझ लिया, रिप्रेजेंटेटिव को हमने रोक दिया है। अब बात कर लेते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट को दो पार्ट में बांटा गया है, एक रियल एंड नॉमिनल। इम्पर्सनल जो कि पर्सन से रिलेटेड नहीं है, तो जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है तो क्या, सबसे पहला रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स आएंगे, जो भी एसेट्स चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, सारे के सारे एसेट्स आएंगे। टेंजिबल में लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कंप्यूटर हो, व्हीकल हो, कार हो, जितने भी आपके टेंजिबल एसेट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे यहाँ आएंगे। इंटेंजिबल एसेट्स जो कि जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, इन सभी तरह के जिसको जो आपको बिजनेस में हेल्प करता है, बिजनेस को ऑपरेट करने में, उन सारे के सारे एसेट्स यहां आएंगे। हाँ, दो एसेट्स नहीं आएगा, एक डेटर नहीं आएगा, दूसरा बैंक नहीं आएगा। अभी मैं बता रहा था ना इधर कि इधर कुछ एसेट्स का, हाँ तो यही खेल है। इसका मतलब रियल अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स आएंगे डेटर बैंक को छोड़ के, क्योंकि डेटर जो है वो एक पर्सन है, पर्सन से रिलेटेड है। अब डेटर का मतलब अगर मैंने आपको बेचा कि इंडिविजुअल पर्सन है तो वो डेटर कहां पे आ जाएगा, देखिए मैंने अभी एग्जांपल में लिखा था ना, इसके नीचे डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर, तो डेटर क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ गया। और जैसे कि मैंने बैंक बोला तो बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ गया, क्योंकि क्रिएटेड बाय लॉ होता है। तो इसीलिए डेटर और बैंक एक एसेट्स होते हुए भी वो रियल अकाउंट में नहीं आएगा, वो पर्सनल अकाउंट में, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल। अगर डेटर, मैंने किसी पर्सन को उधार में सामान बेचा है तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा, और अगर मैंने किसी फर्म को सामान बेचा उधार में तो इसका मतलब वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तो कमाल है, तो हमने रियल अकाउंट भी समझ लिया। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट में दो चीजें आती हैं, एक्सपेंसेज एंड इनकम। तो ऑल एक्सपेंसेज एंड ऑल इनकम, तो ये एक्सपेंसेज को हम दो तरह से एक्सपेंसेज का मतलब क्या है, एक्सपेंसेज का मतलब जो है जिससे कि हम बिजनेस में इनकम अर्न करने के लिए जो मनी स्पेंड करते हैं ना, वो मेरा एक्सपेंस कहलाता है। तो इसका मतलब एक्सपेंसेज इनकर्ड या एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड, यानी कि या तो खर्चे हो चुके हैं या खर्चे नहीं हुए। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट में याद रखना एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड इनकम अर्न्ड ही आएगा, यानी ये और ये नहीं आएगा। क्या है ये दोनों, अभी समझते हैं। देखिए एक्सपेंसेस इनकर्ड यानी कि हमने बेनिफिट ले लिया है, बेनिफिट मिल चुका है, मतलब ये कि मैंने कोई वर्कर से काम करवा लिया है, या मान के चलिए मैंने गोलगप्पे खा लिए हैं, तो गोलगप्पे खा लेना मेरे पेट का भला हो गया ना, हाँ जी। तो इसका मतलब कोई भी मैंने बेनिफिट ले लिया है ना, तो वो उसे एक्सपेंसेस इनकर्ड कहते हैं। और अगर मैंने कोई बेनिफिट नहीं लिया तो नहीं लिया, कोई बात नहीं भाई, फ्यूचर में लेंगे कभी। तो चलिए इसकी बात तो अलग है। सबसे पहले एक्सपेंसेस हमने बेनिफिट ले लिया है, तो ये पूरा का पूरा जो है नॉमिनल नेचर में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, याद रखिएगा। और एक्सपेंसेस अगर हमने बेनिफिट ले लिया है तो या तो पेमेंट कर दिया होगा या पेमेंट नहीं किया होगा, नोट पे। तो पेमेंट कर दिया है तो नॉमिनल में ही आएगा, और चाहे पेमेंट हो या ना, नॉमिनल नेचर में तो आएगा। अब सवाल ये है कि सर अगर पेमेंट कर दिए हैं तो एक्सपेंसेस जैसे ये इनकर्ड होगा ना, ये तो हमेशा ये एक्सपेंस तो नॉमिनल नेचर में आ गया। और क्योंकि हमें मालूम है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डबल इफेक्ट होता है, तो एक इफेक्ट जो है वो नॉमिनल नेचर का होगा। कब होगा, जैसे ही एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गया, चाहे पेमेंट हो या ना हो। अगर आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड मनी स्पेंड कर दिए हो तो इसका मतलब जो दो इफेक्ट होता है उसमें से एक इफेक्ट तो नॉमिनल का होगा, दूसरा पता नहीं किसका होगा। अब दूसरा अगर पेमेंट कर दिए है ना, तो पेमेंट कर दिए हैं तो पैसा चला जाएगा पेड, तो इसका मतलब पेड कैसे करेंगे, कैश में। तो कैश क्या है, एसेट्स है, एसेट्स है ना, तो इसका मतलब वो रियल अकाउंट का पार्ट होगा। बट अगर पेड नहीं किए हैं
तो दूसरा इफेक्ट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। सर कैसे, क्या बात कर रहे हो? एक बात बताइए, मैंने गोलगप्पे खा लिए, अब पेमेंट मैंने बोला कि मैं अगले साल पेमेंट करूंगा, कल पेमेंट करूंगा, मैंने क्या बोला, फ्यूचर में पेमेंट करूंगा। तो बताइए आपसे मेरा फ्यूचर के लिए आपको लेना देना है ना, रिश्ता बन गया ना। मैंने क्या बोला था कि जैसे ही फ्यूचर के लिए अगर कोई मेरा रिश्ता बन जाता है कोई ट्रांजैक्शन करने से, तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये डायरेक्टली पर्सनल अकाउंट में नहीं, मैंने आपसे गोलगप्पे खरीदा और खा लिया और पैसा दे दिया, तो आपसे मेरा फ्यूचर में कोई लेना देना नहीं है। बट अगर मैंने गोलगप्पे खा लिया और पेमेंट नहीं किया तो लेना देना है, तो लेना देना है, नोट पेड। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इसका मतलब ये जो है वो अब यहाँ पे पर्सन आप रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई मुझे पैसा लेना है, पैसा लेना है। तो ये क्या बन गया मेरे लिए, लायबिलिटी। मैंने आपसे गोलगप्पे खा लिया, पेमेंट करना, फ्यूचर में जब मुझे किसी को देना होता है तो क्या कहलाता है, लायबिलिटी, पे करना है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि अगले साल मुझे गोलगप्पे खाने हैं तो उसका पेमेंट मैं इसी साल कर देता हूं, अभी कर दिया मैंने, तो इसको क्या, इसका मतलब एक्सपेंसेस इनकर हुआ, नहीं हुआ। तो एक्सपेंसेस इनकर तो नहीं हुआ, तो ये नॉमिनल में नहीं आएगा, ये एक्सपेंसेस नोट इनकर वाला नॉमिनल में नहीं आएगा। अच्छा, बट पेड इन एडवांस, पैसा तो चला गया, जैसे ही पैसा चला गया तो कैश तो चला गया होगा ना। हाँ सर, हमने देखा कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब एक इफेक्ट तो रियल अकाउंट का हो गया, और दूसरा सर इसका अगर मैंने कल गोलगप्पे खाने के लिए आज ही पेमेंट कर दिया तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा ना। हाँ सर, फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलता है वो मेरे लिए एसेट्स होता है। अच्छा, अब बताइए फ्यूचर में आपसे मेरा कोई लेना देना है ना। हाँ सर, तो इस एक्सपेंस को कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस बोलिए या पेड इन एडवांस बोलिए। हाँ, तो ये मेरा एसेट्स बन गया और ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में चला गया। कहां चला गया दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि अब फ्यूचर में आपसे मुझे गोलगप्पे खाना है, पैसा दे चुका हूं। ओ माय गॉड। उसी तरह इनकम की बात कर लेते हैं। तो इनकम यानी कि या तो मैंने आपको सर्विस दे दी, इनकम कब होगा, या तो मैंने कोई सामान बेचा होगा, गुड्स बेचा होगा, या मैंने फिर कोई आपको सर्विस दिया होगा। तो मैंने अगर सर्विस दे दिया है तो उसे कहते हैं इनकम अर्न्ड। मैंने आपको पूरे महीने ट्यूशन पढ़ा दिया, महीना कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा इनकम अर्न्ड, मैंने पैसा कमा लिया। अब वो कमाया हुआ पैसा या तो मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। मिल जाएगा तो अच्छी बात है, एक इफेक्ट आएगा, कैश आ जाएगा मेरे पास, और दूसरा इनकम है, इनकम है तो इनकम का भी रूल हम पढ़ेंगे। हर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होते हैं। तो नॉमिनल नेचर के अकाउंट में जो इनकम यहाँ पे मैंने लिखा है उस इनकम का क्या मतलब है, इनकम अर्न, और जो एक्सपेंस लिखा है उसका मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड, यानी कि वो इनकम नोट अर्न, इनकम नोट अर्न वाले को हम इनकम अकाउंट यानी कि नॉमिनल नेचर के अकाउंट में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। तो सर इसके दो इफेक्ट जरा बताना। हाँ, अभी देखते हैं। इनकम नोट अर्न यानी पैसा भी कमाया नहीं, मतलब ये कि मैंने आपको पढ़ाने से पहले फीस एडवांस में ले लिया, रिसीव इन एडवांस, तो एडवांस में ले लिया, मैंने क्या पैसा कमा लिया, इनकम अर्न नहीं, तो इनकम नहीं है, तो इसका मतलब नॉमिनल नेचर के अकाउंट में नहीं आएगा। अच्छा, बट पैसा रिसीव हो गया तो कैश आ गया है, तो कैश क्या है, एक प्रकार से एसेट्स है, तो रियल अकाउंट में चला गया। सर दूसरा इफेक्ट बताइए जल्दी से। दूसरा अब बताइए, आपसे एडवांस ले लिया तो फ्यूचर में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेरे लिए ऑब्लिगेशन अराइज हो गया ना, फ्यूचर में मुझे सर्विस देना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब ये मेरे लिए लायबिलिटी है। अब बताइए फ्यूचर में आपसे लेना देना है ना। हाँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर में आपको पढ़ाना पड़ेगा फ्री में, क्योंकि आपसे पैसा ले चुका हूं, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। तो दूसरा इफेक्ट क्या हो गया, ये लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, और ये लायबिलिटी भी मेरा क्या बन गया, इनकम रिसीव इन एडवांस कह लीजिए और एक्रूड इनकम। यहां पे पैसा मिलना बाकी है, वो जो मैंने आपको अगर मैंने पढ़ा दिया और पढ़ाने से पैसा भी मिला नहीं है तो उसे कहते हैं एक्रूड इनकम, जो फ्यूचर में पैसा मिलना है, और यहां पे मुझे आपको सर्विस देनी, मुझे सर्विस आपको देनी है। तो ये कोई भी चाहे सर्विस देना हो चाहे पैसा में पेमेंट करना हो तो ये मेरे लायबिलिटी होता है, और मुझे अगर फ्यूचर में कहीं से पैसा मिलना है तो मेरे लिए एसेट्स होता है। तो ये दोनों भी कहां पे आ गया, ये आपका आ गया रिप्रेजेंटेटिव में। तो देखिए ये चार तरह की चीज है, दो एसेट्स है, दो लायबिलिटी है, यानी देखिए दो नॉमिनल यानी नॉमिनल नेचर का ही या नॉमिनल नेचर से रिलेटेड ही कोई एक्सपेंस या इनकम है जो कि आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। कब हो जाता है वो मैंने पूरा डिटेल से बता दिया। अब दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि अकाउंट्स को जो है वो
पर्सनल इम्पर्सनल में क्लासीफाई करते हैं। पर्सनल का हमने देख लिया कि नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। तो ये मैंने सिर्फ मतलब बताने के लिए बात किया है। अगर मैं जब आगे से बात करूंगा रूल्स की, क्योंकि हमें अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग के लिए हमने क्या सीखा कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको मनी में मेजर करना है, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन तो होनी चाहिए ना, तो कोई रूल्स, तो रूल्स क्या है, तो यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने के लिए रूल्स है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स है, तो अब बात कर लेते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि जब ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं तो उसके जो रूल्स है डेबिट क्रेडिट के, उसको कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब मैं अब रूल्स की बात करूंगा तो देखिए पर्सनल, इम्पर्सनल में रियल, नॉमिनल। तो मैं अब सीधा सीधा क्या बात करूंगा, ये पर्सनल अकाउंट ये एक नंबर पे हो गया मेरा, ये इम्पर्सनल के रियल ये मेरा दूसरा हो गया, और नॉमिनल ये मेरा तीसरा। तो सीधा सीधा मैं आगे से सीधा बात करूंगा, क्या बात करूंगा कि गोल्डन रूल में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट्स को ट्रेडिशनल अप्रोच से सीधा सीधा कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, पर्सनल में ये तीनों। जब भी मैं पर्सनल की बात करूंगा तो ये नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेड, तीनों में से कोई भी हो सब पर्सनल अकाउंट में आएगा। जब भी मैं बात करूंगा रियल, यानी जब भी मैं कोई एसेट्स की बात करूंगा तो वो किस में आ जाएगा, रियल में आएगा। कोई भी नॉमिनल यानी कि एक्सपेंसेस इनकर्ड वाला एंड इनकम और ये दोनों की जब बात करूंगा तो किस में आएगा, नॉमिनल में। रूल्स क्या है सर, अब सीधी सी बात है, रूल तो हमको समझ में आ चुका है, क्योंकि ये पर्सन है तो पर्सन से रिलेटेड होगा। तो पर्सन या तो पाने वाला होता है या देने वाला होता है, रिसीवर या गिवर, तो रिसीवर गिवर होगा। तो रूल भी देखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। यानी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो क्या होगा, एक इंसान पाने वाला होगा, दूसरा देने वाला होगा। तो पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। कमाल है, पर्सनल अकाउंट कितना आसान है सर, क्योंकि पर्सन से रिलेटेड। अब रियल में हमने क्या समझा, सिर्फ एसेट्स की बात करेंगे। तो एसेट्स का मतलब एक प्रकार से सामान, वस्तु की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह ट्रीट करेंगे, वस्तु की तरह, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हो, कोई भी हो। तो सर क्या रूल होगा, सामान आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज आती है उसे क्रेडिट करो। कमाल है। नॉमिनल में हमने क्या सीखा, एक्सपेंसेज एंड इनकम। ओहो, एक्सपेंसेज एंड इनकम, तो ये एक्सपेंसेज एंड इनकम का मतलब इसमें लॉस भी इंक्लूड होगा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। मैं जब भी एक्सपेंस की बात करूं तो एक्सपेंस में लॉस भी कंसीडर किया जाएगा, जब भी मैं इनकम की बात करूं तो इसमें प्रॉफिट एंड गेन्स भी इंक्लूड होगा। तो क्या रूल है सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, जितने भी खर्चे घाटे होते हैं, नुकसान होते हैं, उसको डेबिट करो। क्रेडिट ऑल इनकम, जितने भी फायदे या घाटे, फायदे इनकम होते हैं उसको क्रेडिट करो। कितना आसान है ना। यही तीन रूल आपसे कई बार कोई पूछ लेता है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि गोल्डन रूल जरा बताना, कितने गोल्डन रूल है, कौन कौन से अकाउंट है। तो ये सब आप आसानी से बता सकते हैं। आप चाहे क्लास 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप हायर लेवल की स्टडी कर रहे हो, आप सबको मैंने ये बताने की कोशिश किया हूँ डिटेल से कि आपको कहीं भी कोई भी इंटरव्यू अगर फेस करते हैं तो ये जो कंफ्यूजन होता है, ये जो चार मैंने बताया है, इसमें कई बार इंटरव्यू में घेर लिए जाते हैं, घेर लेते हैं, ये सब पूछ के और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सब से मैंने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश किया है और इसके रूल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि रूल्स को कहां फॉलो करना है, जब रिकॉर्डिंग करेंगे। और रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम जिस बुक में करते हैं या तो उसको जर्नल कहते हैं या सब्सिडरी बुक कहते हैं। तो हम अगले लेक्चर से हम सीखेंगे, हम जर्नल में फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं तो इस तीनों रूल को किस तरह से वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।